शालोम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपके सामने बहुत ही खास वीडियो के साथ आया हूँ। क्या मसीही लोग लेट कर बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं? जी हाँ, एक बहुत ही गहरा प्रश्न हमारे पास आया है। क्या मसीही लोग लेटे लेटे बाइबल पढ़ सकते हैं या प्रार्थनाएं कर सकते हैं? तो आइए हम लोग इस बातों को कोई भी इमोशन से नहीं, कोई भी तरीके की बातों से नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस से सीखेंगे कि बाइबल क्या सिखाता है। अक्सर बहुत सारे दूसरे मजहब के लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो जो है अक्सर खुदा को या अपने ईश्वर को इज्जत देते हैं और घुटने में या फिर अलग अदब से आकर के इबादत करते हैं। अगर आप मुसलमानों को देखें तो मुसलमान अक्सर जो दिन के 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो वो कभी भी लेटे लेटे नमाज नहीं पढ़ते, वो अक्सर बैठे और खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई बुजुर्ग मुसलमान है जो घुटने में जिसका दर्द है या परेशानी है, तो वो खुद एक चेयर में बैठकर उसी मुद्रा पर वो इबादत करता है। लेकिन सच्चे खुदा के जो बच्चे हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, वो आलसी जिंदगी जी रहे हैं। वो मोबाइल चलाते चलाते लेटे लेटे बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, लेटे लेटे दुआएं करते हैं। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई मजबूरी है, अगर आप बेड में हैं या फिर कोई ऐसे लोग परेशान हैं जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो विकलांग है, उनके लिए ये बातें कोई परेशानी नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनके हाथ पांव सब कुछ सही सलामत है, क्या वो ऐसे बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं? छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम लोग आयतों की ओर आगे बढ़ेंगे। पुराने नियम में नेहमिया नाम के नबी हैं, उनका 9वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में नेहमिया नबी कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उठो और अपने परमेश्वर यहोवा को सदा सर्वदा धन्य कहो, और लोग खड़े होकर यहोवा अपने परमेश्वर को धन्य कहे। यहां हम देखते हैं कि नेहमिया जो है यरूशलेम की दुर्दशा को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने लोगों को खुदा का कलाम बताता है, और खुदा का कलाम बताने के लिए वो लोगों को उत्साहित करता है कि उठो, उठकर खड़े हो जाओ, खुदा के नाम को धन्य कहो, यानी उसकी इबादत करो और उसके कलाम को सुनो। जब नेहमिया कलाम को पढ़ रहा था तो सारे इजराइल के लोग जो थे वहां पर खड़े हो गए थे। खड़े होना इज्जत, एहतराम और तमीज की एक निशानी है। जब कोई बड़ा शख्स हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं? उसके इज्जत के लिए, उनके एहतराम के लिए उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से जो सारे कायनात का मालिक है, जो सारे कायनात का मालिक है, जो पूरे दुनिया को बनाने वाला है, जो इंसान को बनाने वाला, उसकी इबादत करने के लिए, उसके कलाम को पढ़ने के लिए हमें अदब जरूरी है, खड़े हो जाना है, बैठना है, लेकिन लेट कर रहना नहीं है, क्योंकि वो उस व्यक्ति का डिसरेस्पेक्ट होता है। नेहमिया यहां पर तमाम इजराइल के लोगों को कहता है कि उठो, खड़े हो जाओ, खुदा के नाम को महिमा देने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए। इसी के साथ साथ भजन संगीता यानी कि साम्स, जबूर शरीफ, उसका 95 उसका 6 आयत में क्या लिखा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आओ हम झुककर सजदा करें, आओ अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। ये आयत हमें बताती है कि खुदा के अजमत के सामने हमें घुटना टेकना बहुत जरूरी है। हमें अदब से उनके सामने खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके सामने बैठना, उनके सामने घुटना टेकना एक डर है। डर यानी कि एक पाक डर है कि आप खुदा की इज्जत कर रहे हो और आप घुटने में हो, आप अपने आप को कुछ नहीं समझते। बाइबल कभी भी किसी भी मजबूर इंसान को कसूरवार नहीं ठहराती। अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो मजबूर है, जो बुजुर्ग है, वो ओल्ड है, जो खड़ा नहीं रह सकते, जो घुटने में नहीं आ सकते, जो ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, उनके लिए बाइबल कभी भी उनको फोर्स नहीं करता, ना ही उनको मजबूर करता है। या हो सकता है कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो, बेड पे हो, बिस्तर पे हो, पैरालाइज हो, जैसे भी लोग हो, ऐसे लोगों को बाइबल मुकद्दस मना नहीं करता। ऐसे लोग जो है बाइबल को लेटे लेटे पढ़ सकते हैं, दुआएं लेटे लेटे कर सकते हैं। क्या पता वो लेटे लेटे बाइबल पढ़ रहे हो, लेटे लेटे दुआएं कर रहे हो, उसी वक्त खुदा का रूह उनको छुए और वो उठकर खड़े हो जाए। जी हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि खुदा का कलाम में ताकत है, सामर्थ है। वो जिंदा करने की कुव्वत रखता है, वो हील करने की कुव्वत रखता है, वो चंगा करने की कुव्वत रखता है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। मान के चलिए एक व्यक्ति है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है और मोबाइल चला रहा है, और मोबाइल पे वो बाइबल पढ़ रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है। लेकिन वो मजबूर नहीं है, वो आलसी है, वो सुस्त हो गया है, थक गया है। उसको लगता है कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं लेटे लेटे ही खुदा का कलाम पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं तो, खुदा जो है दिल देखता है, खुदा जो है रूह देखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात लेटने का नहीं है, बात यहाँ पर लापरवाही का है, एहतराम और इज्जत का है। आप देखें दूसरे कौम के लोगों को, आप मुसलमानों से सीखें। देखें उन लोग जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं किस तरीके से हाथ पांव धोकर, साफ सफेद होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, कपड़े से खुद को ढककर, इज्जत के साथ खुदा का कलाम पढ़ते हैं और खुदा का कलाम को भी एक अच्छे जगह में रखते हैं। आप सोच के देखो। और जिंदा खुदा के बच्चे क्या कर रहे हैं, हम सब जान रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में है या परेशान है या फिर विकलांग है, अगर घर में बिस्तर में पड़ा रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए ये बातें नहीं है। वो आम तरीके से, अपने तरीके से बाइबल पढ़ सकता है, दुआ कर सकता है, खुदा उसको शिफा देगा। खुदा एक दिन उसको कहेगा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तब वो चलेगा। जी हाँ,
एज मैटर नहीं करता। अगर आप 60 अबव है या 65 के अबव है, फिर भी आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, फिर भी आप खुदा का कलाम पढ़ रहे हो, तो कभी ऐसा माइंडसेट आप मत रखिए कि मैं इतना एज हो गया, मुझे मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं ऐसे ही सारा जिंदगी बाइबल पढ़ूंगा या इबादत करूंगा। नहीं, आपको ये उम्मीद रखना है कि खुदा आपको खड़ा करेगा, खुदा आपको दौड़ाएगा, खुदा आपको नई ताकत देगा। तब जाकर के आप गैर कौम को ये दिखा पाओगे कि जिंदा खुदा की सेवा, जिंदा खुदा की खिदमत हम कर रहे हैं। ये बात सही है कि बाइबल पढ़ने के सबसे पहला शुरुआत जो है वो दिल से होती है, रूह से होती है, लेकिन जिस्म में भी ध्यान दे, जिस्म के मुद्राओं को भी समझना जरूरी है कि हम किस एक्शन में खुदा के सामने आते हैं। हम अपने आप को हलीम करते हैं, दीन करते हैं, नम्र करते हैं और खुदा के सामने बैठते हैं, खड़े होते हैं, घुटने टेकते हैं, वॉक करके हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। ये खुदा की इज्जत है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटा सा मैसेज आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे जरूर लिखिए कि आप किस तरीके से बाइबल पढ़ते हैं, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।